हिंद। पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन की क्लास 10th में आपका स्वागत है और ये आपकी फाइनल क्लास होगी। देखिए 9 क्लास हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्री और मेंस के हिसाब से हमने पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया है देखिए पिछली 9 क्लासों में, आपके देखिए मैं विश्वास करिए 95% आपका प्री और मेंस यहीं से बनता है, यहाँ के सिवा कहीं से नहीं पूछेगा। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा, जितने एरिया से मैंने आपको पढ़ाया है, पुलिस एक्ट हो या रेगुलेशन, इतने एरिया से ही या तो आपका मेंस का क्वेश्चन हो या प्री का क्वेश्चन हो, इसको आप थोड़ा डीपली जाके पढ़ेंगे। जो मैंने आपको जितनी 9 क्लास में जितनी भी आपको मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, तो उन टॉपिकों को आप पढ़ेंगे तो देखिए प्री और मेंस का वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज जो फाइनल क्लास है वो है पुलिस डायरी। पुलिस डायरी के बारे में आप क्या पढ़ते हैं, देखिए एक तो पढ़ते हैं आप CRPC 172, ठीक है, और पुलिस रेगुलेशन पैरा 108 और 109। देखिए केस डायरी के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा CRPC की धारा 172 में किया गया है, और पुलिस रेगुलेशन की पैरा 108 और 109 में केस डायरी के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहले देखिए केस डायरी होती क्या है। देखिए मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, ठीक है, जब ये देखिए इसके पास कोई सूचना मिलती है, ठीक है, कि हम कोई अपराध किया गया है, तो ये क्या करता है, जब अपराध की जांचबीन जो करता है, ठीक है, जिस दिन से अपराध की जांच करेगा, जब तक अपराध की जांच चलेगी तब तक ये दिन प्रतिदिन यानी डेली जो भी कार्रवाई उसमें करेगा, कैसे जांच करेगा, किस प्रकार जाएगा, किस वाहन से गया, कैसे आया, किस लोगों से पूछताछ करी, क्या क्या इसको चीज़ मिली, सब चीज़ों को उसमें नोट डाउन करता जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, या उसके खिलाफ विचारणा करने के लिए, तो न्यायालय सबसे पहले क्या मांगता है, केस डायरी मांगता है। ठीक है, लेकिन देखिए न्यायालय जब केस डायरी मांगता है तो उस केस डायरी को वो विचारण में और जांच में तो ले सकता है, लेकिन उसको साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता, उसको एविडेंस नहीं मांग सकता। अगर आप कहने लग जाए कि केस डायरी है इसमें एविडेंस, तो एविडेंस नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन 157 के अंतर्गत जो एविडेंस की धारा 157 है उसमें क्या है, उसका देखिए संपुष्टि जो संपोषक साक्ष्य के रूप में उसका संगत होगा। ठीक है ना, वो अब देखिए रिलेवेंट होगा उसमें। अब बात करते हैं कि जो पुलिस अधिकारी है ये केस डायरी देखिए क्यों बनाई गई। केस डायरी इसलिए बनाई गई है, देखिए मान लीजिए किसी, जैसे आप देखते हैं कि चार्जशीट जो होती है 60 दिन में या 90 दिन में दायर की जाती है। ठीक है, अब 60 दिन और 90 दिन तक जब कोई सी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन चलेगा, तो देखिए अब पुलिस अधिकारी के पास उस टाइम में और भी केस आते हैं। ठीक है, तो उसको प्रत्येक केस की जाँच अलग अलग करनी होती है जो इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो हर इन्वेस्टिगेशन में उसको डेली उसने क्या क्या किया है, किन किन लोगों से मिला, तो इन चीज़ याद रखनी इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो इसीलिए केस डायरी बनाई गई थी कि आप जो भी कार्य करेंगे चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को इसमें आपको दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखिए CRPC में आपसे 100 केस डायरी के बारे में पूछता है तो पहले आप 172 वाला लिखिए, उसके बाद 108 और 109 को थोड़ा बहुत दर्शा दीजिए। ठीक है, अगर पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत पूछता है केस डायरी के बारे में, तो आप 108 109 को लिख के 172 को थोड़ा बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक ही याद है तो एक भी आप लिख सकते हैं। दोनों में केस डायरी के बारे में ही प्रावधान किया गया है, चाहे आप CRPC वाली केस डायरी लिख दीजिए या इसी लिख दीजिए। ठीक है, दोनों का नियम एक ही है। ठीक है, थोड़ा वहाँ पर परिभाषा थोड़ा और तरीके से दी गई है, यहाँ पर परिभाषा थोड़ा और तरीके से दी गई है। ठीक है, अब देखिए अब पुलिस अधिकारी जो केस डायरी होती है, केस डायरी में देखिए क्या क्या सूचनाएँ होती हैं, तो उन सूचनाओं को मैं थोड़ा क्रम में बांट दिया है। ठीक है, पहला, जब देखिए जब पुलिस अधिकारी को जब किसी अपराध के किए जाने की सूचना मिलती है, ठीक है, FIR के द्वारा लॉन्च की जाती है। ठीक है, तो उसमें FIR का समय लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें FIR का समय, कि FIR कब दर्ज की गई है और FIR में क्या क्या दर्ज है, वो भी केस डायरी में लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा, इसमें दिन प्रतिदिन हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या हमने कार्रवाई करी है, हम कहाँ गए, कैसे गए, को भी है, जो मतलब मान लीजिए हमने 90 दिन बाद चार्जशीट जमा करी और 90 दिन से पहले 89 डेज तक हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी है, 89 डेज की पूरी कार्रवाई जो भी हमने करी है वो हमको इसमें डेली की डेली इसमें लिखनी पड़ेगी, दिन प्रतिदिन हमको इसमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और देखिए दूसरा, परिस्थिति बताती है कि सिचुएशन क्या थी, किस सिचुएशन में हमने इन्वेस्टिगेशन करी है। ठीक है, कि हमको इन्वेस्टिगेशन करना क्यों ज़रूरी हो गया, किन परिस्थितियों में हमने करी है, ये सब परिस्थितियाँ भी उसमें लिखी जाएंगी। ठीक है, देखिए ऐसा पॉइंट हम इसलिए बांट दिया कि जब मैच लिखेंगे देखिए सीधा लिखेंगे अच्छा ही लगता है, अगर हम इनका पॉइंट बना के लिखेंगे थोड़ा अच्छा भी लगेगा, थोड़ा लंबा भी लगेगा। ठीक है ना, दूसरा क्या है,
उसको समय लिखना पड़ेगा, अन्वेषण का समय, ठीक है। उसमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए कि जब उसको अपराध की सूचना मिलती है, ठीक है, अन्वेषण का समय क्या है कि ये कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना, और कब इसका एंड किया गया है। यानी इन्वेस्टिगेशन जो करेगा उसके बारे में उसको ये भी लिखना पड़ेगा कि हमने कितने बजे या किस समय से या किस दिन से इन्वेस्टिगेशन चालू किया था और किस दिन को हमने ये समाप्त किया था। यानी कि इसको ये सब चीज़ भी इसमें दर्ज करनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा, देखिए जब आप FIR पढ़ते हैं तो देखिए सूचना दी जाती है, ठीक है, तो इसमें इसको केस डायरी में ये भी लिखनी पड़ेगी कि हमको ये जो सूचना थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, ये कब हमको दी गई और किसके द्वारा दी गई, किस प्रकार दी गई, लिखित दी गई, मौखिक दी गई, ठीक है ना, किस व्यक्ति के द्वारा दी गई, और सूचना का समय क्या था, कि या सुबह कितने बजे दी गई, दोपहर दी गई, शाम को दी गई, ठीक है। तो ये सब भी हमको केस डायरी में दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ बारीकी से इसमें दर्ज की जाती है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट इसको विचार और जाँच में अपने संज्ञान में लेता है, ठीक है। अब बात आती है स्थान। स्थान क्या है कि देखिए इसमें ये भी लिखा जाएगा कि हम कहाँ का स्थान पे हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, ठीक है। मान लीजिए आज उसने यहाँ किया, आज 10 किलोमीटर को दूर का कहीं किया, कहीं और जाके आज किसी से पूछताछ करी, ठीक है। वो इस दौरान जब तक उनका इन्वेस्टिगेशन चला है, अन्वेषण चला है, जब तक वो जिस स्थान पर गए हैं उनको प्रत्येक स्थान की जानकारी केस डायरी में दर्ज करनी होगी, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहाँ जहाँ स्थान पर वो लोग गए हैं उनको वो चीज़ इसमें सब दर्ज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आती है देखिए सूची। सूची का मतलब क्या है कि मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको कोई चीज़ मिलती है, मान लीजिए मर्डर का अपराध है, ठीक है। मर्डर के अपराध के दौरान क्या होता है कि उनको कोई हथियार मिलता है, कोई कपड़े खून लगे मिलते हैं या कुछ भी मिलता है, ठीक है। या चोरी का अपराध है, उसमें उनको सब सामान मिलता है ना, चोरी का सामान मिलता है, या कोई अपराधी भाग गया है, फरार अपराधी है, ठीक है, उसको पकड़ के लाए, तो उनमें उन सब की को क्या करना है, सूची बनानी पड़ेगी कि हमने कौन कौन सा सामान, जो भी मतलब सामान था इन्वेस्टिगेशन में हमने जब्त किया है, ठीक है ना, या कोई हथियार हमने इन्वेस्टिगेशन में जब्त किया तो वो सूची बनाई है, ठीक है। और उस सूची के बारे में कहाँ दर्ज करेगा, उसको पुलिस डायरी यानी केस डायरी में भी उसको दर्ज करेगा कि हमने ये सामान इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब्त किया था, हमको ये सामान मिला है, तो इसको ये भी चीज़ इसमें दर्ज करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा क्या करना पड़ेगा, देखिए 161 के जो बयान होते हैं वो बयान भी केस डायरी में लिखे जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 161 बयान में क्या होता है, 161 के बयान जो होते हैं देखिए पुलिस अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। जब या तो 160 में देखिए पावर दी गई है पुलिस अधिकारी को, जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके पास ये पावर है कि किसी व्यक्ति को वो पूछताछ के लिए बुला सकता है जिसको अपराध के बारे में जानकारी है, ठीक है। और दूसरा देखिए जिसके द्वारा FIR दर्ज की गई है उसके बयान भी लिए जा सकते हैं, ठीक है, और जो और अदर पर्सन हैं उनके भी बयान लिए जा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बयानों को देखिए साक्ष्य के रूप में रिलेवेंट तो नहीं होंगे, लेकिन उनका विचारण में उनको लिया जा सकता है। वो धारा 157 एविडेंस के अंतर्गत क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे, ठीक है, लेकिन वो एविडेंस के रूप में मान्य नहीं होंगे, ठीक है। 161 के बयान भी वो केस डायरी में लिखेगा, ठीक है। 164 की कार्रवाई कैसे की, इस बात को भी लिखेगा, कैसे कैसे मजिस्ट्रेट के समक्ष में 164 की कार्रवाई करवाई, ठीक है। यानी जो भी बयान होंगे चार्जशीट जमा होने से पहले, ठीक है ना, चार्जशीट दायर होने से पहले जितने भी बयान दिए जाएंगे सबको उसको केस डायरी में भी दर्ज करेगा, ठीक है। अब देख गिरफ्तारी बरामदगी। अब मान लीजिए किसी अपराधी को पकड़ता है, ठीक है, या कोई चीज़ बरामद करता है, ठीक है, इस बात का उल्लेख उसको कहाँ करना पड़ेगा, उस बात का उल्लेख भी उसको केस डायरी में करना पड़ेगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, किस स्थान से गिरफ्तार किया गया, किस कंडीशन में गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना, भागते हुए किया गया या बैठा था या सो रहा था, उसको हर चीज़ उसमें दर्शानी पड़ेगी कि हमने किस कंडीशन में किस प्रकार से इसको गिरफ्तार किया गया, ठीक है, इसके पास से क्या क्या चीज़ हमको बरामद हुई है। तो ये सब चीज़ें देखिए क्या था, ये सब चीज़ें मैंने एक पॉइंट में बांट दी है, ठीक है, कि देखिए जब CRPC का सेक्शन 172 हो या पुलिस रेगुलेशन का पैरा 108 109 हो, जब पुलिस अधिकारी अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसमें दिन प्रतिदिन की कार्रवाई को उसमें दर्ज करता जाता है, ठीक है, और वह इस डायरी को हमेशा अपने साथ रखता है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद कौन कौन सी कार्रवाई करता है, तो उसमें देखिए ये बता दिया था मैंने, ठीक है ना। दिन प्रतिदिन की कार्रवाई लिखेगा, परिस्थिति किस परिस्थिति में इन्वेस्टिगेशन किया गया, अन्वेषण का क्या समय था, सूचना का क्या समय था, किन किन स्थान पर उनको जाना पड़ा, क्या क्या इनको चीज़ मिली, सूची क्या क्या उन्होंने बयान दर्ज किए, ठीक है ना, गिरफ्तारी कैसे की, बरामदगी कैसे की, तो ये सब चीज़ें उसको दर्ज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात आती है देखिए इसमें एक चीज़ और, केस डायरी में एक चीज़ ये आती है कि मान लीजिए केस डायरी को, ये तो मैंने बता दिया था कि देखिए मजिस्ट्रेट इसको साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता, लेकिन जांच और विचारण में इसको ले सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए केस डायरी हुई या 160 बयान हुए क्या होते हैं, साक्ष्य नहीं होते, बस इनकी संपुष्टि के लिए, इनके मतलब किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए इनको इनका सहारा लिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा अब देखिए एक चीज़ और आती है, अब सवाल बनता है कि
इसका प्रयोग कौन कौन करेंगे, ठीक है। पहला तो कोर्ट कर रही थी इसका प्रयोग, ठीक है, पहला कौन कर रही थी, कोर्ट कर रही थी। अब दूसरा कौन करेगा इसका, देखिए दूसरा इसका प्रयोग ये है कि देखिए जो अभियुक्त है, ठीक है, जिसके खिलाफ केस डायरी तैयार की गई है, या उसका अधिवक्ता है यानी इसका प्लीडर है, ठीक है, इन दोनों को कोई अधिकार नहीं होगा केस डायरी को देखने का, ठीक है ना। यानी कि इनको कोई अधिकार केस डायरी का देखने का नहीं होगा। इसलिए अगर ये कहने लग जाए कि देखिए कोर्ट भी केस डायरी को देख रहा तो केस डायरी हमको भी दिखा दिया जाए, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी बता दी गई है जिसमें ये लोग केस डायरी को देख सकते हैं। कब, जब वो पुलिस वाला कौन सा जिसने केस डायरी तैयार करी है, ठीक है, अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए, यानी अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए मैंने इसमें क्या क्या उल्लेख किया था, कैसा किया था, उस डायरी को देखता है तो, ठीक है, यानी कि अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए वो पुलिस डायरी को देखता है। तो अभियुक्त या उसका अधिवक्ता, ठीक है, तो ये भी मांग कर सकते हैं किसको, केस डायरी को देखने के लिए, ठीक है। लेकिन सामान्य नियम ये है कि अभियुक्त या उसका अधिवक्ता केस डायरी की मांग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस कारण कि उसको कोर्ट के द्वारा भी देखा जा रहा है। लेकिन अगर पुलिस वाला उसको देखता है तो उस स्थिति में वो भी उसको देखने के लिए मांग सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो दर्शा सकते हैं कि देखिए जब एक पुलिस वाला जो कार्रवाई कर रहा था, जब उसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई, उसको देख रहा है तो हमको भी देखनी पड़ेगी, तो इस मामले में कोर्ट उसको दे सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें केस था बाल मुकुंद का, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि देखिए ना तो अभियुक्त ना उसका अधिवक्ता केस डायरी को मांगने के अधिकार मतलब हकदार नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है, बाल मुकुंद भारत संघ, इस मामले में क्या था, इस मामले में ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि अभियुक्त या उसका अधिवक्ता, ठीक है, ना तो केस डायरी को मंगवा सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसको देखने का मांग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या था, ये देखिए एक जनरल नियम यही है, लेकिन अपवाद स्वरूप वो उसको देख सकते हैं कब, अगर पुलिस वाले के द्वारा उसको देखा जाता है, ठीक है। उपयोग मैंने इसको बताया था, देखिए उपयोग आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ मैं। देखिए अन्वेषण पूरा होने तक केस डायरी का पग पग पर आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जब भी मजिस्ट्रेट कोई आदेश चाहता है, या रिमांड हो, जमानत हो, गिरफ्तारी हो, सुपुर्दगी हो, ठीक है, तो वह केस डायरी का अवलोकन करेगा, ठीक है। यही कारण है कि केस डायरी के न्यायालय में पेश करते समय उसके पूर्ण होने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि जब केस डायरी न्यायालय में पेश की जाती है तो उसको हमेशा पूर्ण होना चाहिए, ना कि अधूरा होना चाहिए, ठीक है ना। कि इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ ख़त्म कर रहे हैं तो उसमें ख़त्म करने का कारण भी होना चाहिए कि किस कारण हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा पूरी हो गई है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन कब प्रारंभ की गई थी उसका समय भी उसमें होना चाहिए, कब इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और ये आपको मैंने बता ही दिया था कि देखिए केस डायरी को जो कोर्ट होता है उसको जांच विचार में ले सकता है, लेकिन उसको साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखिए केस डायरी अगर पूछता है आपसे तो CRPC 172 और रेगुलेशन पैरा 108 109 में केस डायरी के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। या तो आप देखिए 175 केस डायरी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, या आपको ये याद नहीं आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, तीनों याद आ रहे हैं तो आप तीनों को भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में प्रावधान एक ही दिया है, इसको क्या इसके रीड विद करके इसके साथ लिखेंगे तो इससे थोड़ा एक अच्छा संकेत जाता है कि हाँ इसको केस डायरी के बारे में पूरी जानकारी है कि CRPC के अलावा भी कहीं और भी केस डायरी के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो देखिए आज की फाइनल क्लास थी, और अब तो देखिए 10 क्लास हमारी आज थी और ये फाइनल क्लास थी, और पिछली 9 क्लासों में और 10वीं क्लास को मिला के जितना भी प्री और मेंस के पर्पज़ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, उतना हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आप 9 क्लास को पूरा करते हैं, 10 क्लास इसको मिला के पूरी क्लास करते हैं तो आपका प्री और मेंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 98% चांस है कि आपको जितना प्री और मेंस में पूछा जाएगा लगभग यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं जहाँ पे लगभग इसी एरिया से पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए पैरा बहुत लेंदी है, जो रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसको उतना पढ़ा भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ एरिया ऐसा है जहाँ से ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्हीं एरियाओं को हमने यहाँ डिस्कस किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।